नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर के प्रथम इकाई के बिंदु भाषा का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी व बिहारी। हमने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी व बिहारी उपभाषा वो उनकी जो बोलियां हैं उनका अध्ययन कर लिया है। लगभग हिंदी का अध्ययन हमने कर ही लिया है। इसकी एक ही उपभाषा बची है, पहाड़ी, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर अगली जो इकाई है उसकी हम चर्चा करेंगे। पहाड़ी उपभाषा का जन्म खस अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। जौनसार, शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा व उसका आसपास का जो क्षेत्र है उसमें यह पश्चिमी पहाड़ी बोली बोली जाती है। इस पश्चिमी पहाड़ी में लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य और ललित साहित्य इसमें नहीं मिलता है। इसकी दूसरी बोली है मध्यवर्ती पहाड़ी। ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसको गढ़वाली व कुमाऊनी भी कहा जाता है। इस बोली में भी लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में मिला है, लेकिन शिष्ट साहित्य बहुत कम मात्रा में मिला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की लगभग हमने तैयारी की है। भाषाओं का वर्गीकरण, उसके बाद भारत की जो आर्य भाषाएं थी उसके 3 रूप: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनके रूप वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका हमने एक डायग्राम के माध्यम से संक्षिप्त में अध्ययन किया है। अपभ्रंश की जो उसके 7 रूप थे: शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, पैसाची, खस व महाराष्ट्री, उसका भी मैंने अध्ययन किया। हिंदी भाषा परिवार, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, वह उसका भी मैंने अध्ययन किया। अब अगले यूनिट में हम इसकी जो लिपि है, लिपि के साथ ही साथ इसके जो अन्य रूप है और संविधान में हिंदी के जो उपबंध है उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।